आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस पन्ने की जो सत्ता, संघर्ष और खून से लिखा गया है। ये कहानी है मोकामा की, उस धरती की जिसने बिहार की राजनीति को कई रंग दिए, सत्ता का, संघर्ष का और खौफ का। नमस्कार, मैं सुमित नंदन सिंह। आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर के रोजाना का कार्यक्रम मगधी। गंगा किनारे बसा मोकामा पटना जिला का वो इलाका है जो कभी अपनी उपजाऊ धरती और गंगा की घाटों के लिए जाना जाता था। यहाँ की बोली में एक खास मिठास है जो मिजाज में जोश और जोखिम दोनों भर देता है। सोन और गंगा का दोआब में बसा मोकामा हमेशा से व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ छठ, मगधी मेला और कजरी गीतों से अपनी अलग पहचान बनाती है। लेकिन वक्त के साथ जब राजनीति ने यहां पैर पसारा तो वही गंगा का किनारा जो जीवन देता था अब सत्ता की लहरों में लाल होने लगा और लोगों की जीवन छीनने लगा, लोगों का जीने का हक छीनने लगा। मोकामा का राजनीति शुरू में कांग्रेस के प्रभाव में रही। 1950 और 60 के दशक में यहां विकास की राजनीति होती थी, लेकिन 80 के दशक आते आते अपराध और राजनीति का गठजोड़ गहराने लगा। जातीय समीकरण और गैंगवार के बीच उभरा बाहुबल जिसने तय करना शुरू कर दिया किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। मोकामा धीरे धीरे राजनीति का रण क्षेत्र बनने लगा, या कहें यह एक राजनीति का नया लैब रूम बनने लगा। 80 और 90 का दशक मोकामा के इतिहास में सबसे हिंसक रहा। यहां राजनीति नहीं, शक्ति चलती थी। गोली और गुंडागर्दी से जनाधार बनाया जाता था। सुरेंद्र यादव, राजू सिंह, लल्लन सिंह जैसे कई नाम उभरे, लेकिन इन सब ने जो कहानी और चेहरा जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था अनंत सिंह का। अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के उपनाम से भी जानते हैं, जन्म बाढ़ के नजदीक बराह गांव में हुआ, लेकिन असली पहचान बनी मोकामा के बाहुबली से। पहले जदयू में रहे, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में राजनीति और सत्ता के समीकरण बदले और अनंत सिंह अलग रास्ते पर निकल पड़े। 2005 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता और मोकामा के विधायक बने। यहीं से शुरू होती है उनकी राजनीतिक कैरियर की। उनकी छवि दो तरह की रही, एक तरफ जननायक और दूसरी तरफ गरीबों का मदद करने वाला। और वहीं अगले पन्नों पर, अगले पृष्ठ से हम जब देखें तो वह एक विरोधियों को कुचल देने